तभी उसका हाथ फिसला और एक कांच का गिलास टूट गया। तेज आवाज हुई और कृष्णा जी गुस्से में आ गईं। उन्होंने बिना कुछ सुने रजनी को थप्पड़ मार दिया। कभी ढंग से कोई काम नहीं कर सकती, नालायक कहीं की। रजनी का गाल जलने लगा, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप कांच समेटा और काम में लग गई। उसे हर दिन की यह उपेक्षा अब सामान्य लगने लगी थी। उस दिन उसे खाना भी नहीं मिला। वह अपने कमरे में गई और चुपचाप लेट गई। भूख से शरीर कांप रहा था, लेकिन अब वह रोती भी बिना आवाज के थी। उसने अब हर भावना को खुद में दबा लेना सीख लिया था। तभी पापा कमरे में आए और बोले, बेटी खाना खा लिया? रजनी फूट पड़ी। पापा मुझे मर जाना चाहिए, मम्मी ने मारा, खाना नहीं दिया, मैंने गलती से गिलास तोड़ दिया था। जगदीश जी का दिल टूट गया। उन्होंने उसे सीने से लगाया और बोले, बेटा अब और सहने की जरूरत नहीं, मैं तुझे इस सब से दूर ले जाऊंगा। बस 2 दिन हिम्मत रख, मैं वादा करता हूं कि अब तेरे जीवन में ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। 2 दिन तक घर में सब सामान्य रहा। पापा ने कोई बात नहीं की। फिर एक दिन कृष्णा जी मायके में शादी में जाने के लिए निकल गईं। उसी शाम पापा वापस आए। उन्होंने जल्दी से सामान पैक किया, जरूरी कागज लिए और रजनी का हाथ पकड़कर घर से निकल गए। स्टेशन पहुंचे, 2 टिकट ली, मंजिल थी मुंबई। ट्रेन में बैठते ही रजनी ने पूछा, पापा हम कहां जा रहे हैं? पापा बोले, बेटा वहां जहां तुझे रोना नहीं पड़ेगा, जहां तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। रजनी की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे एक नई सुबह की किरण नजर आ गई हो। मुंबई पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर लिया। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन पापा को नौकरी मिल गई। मकान मालकिन बहुत दयालु थी, वे रजनी का ध्यान रखती। अब रजनी स्कूल जाती, पढ़ाई करती, हंसती खेलती और हर शाम पापा को गले लगाकर दिन की सारी बातें बताती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे फिर से बच्चा बनने का मौका मिला। अब अगर दूध गिर जाए तो डांट नहीं पड़ती थी। पापा मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। वह अब सबसे आगे रहने लगी थी, पढ़ाई में भी और खेल में भी। उधर जब कृष्णा जी वापस लौटकर घर आईं तो दरवाजे पर ताला लटका था। चाबी से दरवाजा खोला तो घर सुनसान था। फर्श पर धूल जमी थी, मेज पर एक चिट्ठी रखी थी, साथ में बैंक की पासबुक और पापा का मोबाइल। चिट्ठी में लिखा था, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं, अब उसे तिरस्कार नहीं सहने दूंगा। मैंने तुम्हारे खाते में पैसे भेज दिए हैं, हमसे संपर्क मत करना। कृष्णा जी फर्श पर बैठ गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। रजनी की दुनिया अब बदल चुकी थी। अब उसके पास प्यार, सुरक्षा और उम्मीद थी। और ये कहानी भले ही परियों की न हो, लेकिन इसमें एक बच्ची का संघर्ष, एक पिता की हिम्मत और एक नई शुरुआत की गवाही थी। यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में रोशनी तलाशते हैं।